अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए भारतीय शहर गोवा पहुंच चुके हैं। और सिर्फ बिलावल भुट्टो नहीं है बल्कि उनके साथ पाकिस्तानी सहाफ़ी एक दर्जन की तादाद में, यानी दर्जन भर सहाफ़ी फौज जफर मौज की सूरत बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद है। खासी तनकीद हो रही है ना सिर्फ इन सहाफ़ियों के ऊपर बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर कि भारत क्यों गए हैं। और फिर इमरान खान साहब ने अपनी अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हमने भारत के साथ कता ताल्लुकी की थी, तिजारत बंद थी, बातचीत नहीं हो रही थी, कोई बायलैटरल रिलेशंस जो है उसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी, वो इस वजह से थी कि भारत ने 5 अगस्त का गैर कानूनी इकदाम किया, इलीगल एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर के साथ, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का भारत पहुंचने का मकसद और मानी ये दिखाई देते हैं कि जैसे हमने पाकिस्तान ने भारत को तस्लीम कर लिया है। अब क्या बिलावल भुट्टो के इस दौरे का मकसद ये समझा जाए कि हमने भारत के उस इकदाम को जिसमें उन्होंने इलीगली कश्मीर को एनेक्स किया है, क्या वो इकदाम तस्लीम कर लिया है? क्या बिलावल भुट्टो को भारत नहीं पहुंचना चाहिए था? अगर वो भारत ना जाते तो इससे क्या मैसेज पहुंच सकता था? और फिर जो सहाफ़ी इतनी बड़ी तादाद में वो साथ लेकर गए हैं, क्या इसका कोई जवाज है? इन सारी बातों पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो इसके साथ कनेक्ट करेगा और आपको अंदाजा होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर भारत गए हैं तो क्यों गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर खारजा भी रहे हैं, आजकल डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से गुज़श्ता रोज़ तलत हुसैन साहब के साथ रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि हमने अमेरिका के का चमचा बनकर बहुत नुकसान उठाया है। हम 40 सालों से अमेरिका का चमचा बने हुए हैं और जब से अफगान जंग हुई है, अफगान जंग से लेके अब तक हमने कुछ 750 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाया है। अब हमारा झुकाव चीन की तरफ है और चीन की तरफ झुकाव जब जब होता है तब तब अमेरिका बहादुर हमें आंखें दिखाने लगता है। उसका मकसद आजकल जो पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है या जिसको सी पैक कहते हैं, उसको सबूताज करना है, क्योंकि सी पैक अमेरिका को खटक रहा है। यही वजह है कि इमरान खान साहब अमेरिका के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका को यह बावर करा रहे हैं कि अगर आप तब्दीली ले आए, मुझे आप इक्तदार दिलवा दें, तो मैं आपकी आशीर्वाद पर काम करूंगा, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। लेकिन अब ना तो इमरान खान साहब के हैंडलर्स हैं, ना उनके सहूलतकार बचे हैं, इसलिए अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। यानी ये जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो इस स्टेटमेंट से समझ आ जाती है। और आपने देखा कि हाल ही में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो दौरे चीन किया है वो भी खासी अहमियत का हामिल है और उस दौरे चीन में एक वाज़ेह पैगाम है। और आर्मी चीफ के दौरे चीन के बाद बिलावल भुट्टो का भारतीय शहर गोवा एससीओ वज़राए खारजा इजलास में पहुंचना यानी दिखाई ये देता है कि असल में फैसला साज कुव्वतों ने फैसला किया है कि रुख बदलना है, रीअलाइनमेंट होनी है, ग्लोबली एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है जिससे हम बेखबर हैं, नाबलद हैं। और उसी फैसले के तनाजुर में बिलावल भुट्टो जरदारी को एससीओ वज़राए खारजा इजलास में भेजा गया है। तो एक बात तो तय हो जानी चाहिए कि इस मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत दोनों सेम पेज में है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान के रूस पहुंचने के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की और हुकूमत पाकिस्तान सेम पेज पर थे। ये भी याद रहे, बाद में इन दोनों के दरमियान में ये सफ़ा फट गया था और कहा यह जा रहा था कि आप तो क्यों भेजा, मतलब आप अपनी मर्जी से गए। फिर इमरान खान साहब ने कहा नहीं नहीं, हमें तो भेजा गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा कोहराम बचा और इमरान खान साहब ने कहा कि ये बुनियादी तौर पर वजह बना ये दौरा मेरी हुकूमत से आउस्टर का। और उसके बाद ये कहा गया कि अमरीकी साजिश हुई है, यानी अमेरिका ने मुझे घर भिजवा दिया है। आज उसी अमेरिका बहादुर के साथ इमरान खान साहब अपने ताल्लुकात को उस्तवार करते हुए, रीसोल्डरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी का जो भारत का दौरा है वो एससीओ वज़राए खारजा इजलास है। ये कोई सरबराही कॉन्फ्रेंस नहीं है एससीओ की। जो सरबराही इजलास है वो जुलाई में होना है। ये वज़राए खारजा सतह का इजलास है जिसमें उस सरबराही इजलास का जो फ्रेमवर्क है वो तैयार किया जाएगा, एक प्लान बनाया जाएगा, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, अगर उस वक्त तक वज़ीर आज़म होते हैं, कोर्ट की तरफ से कंटेम्प्ट नहीं होता, हमारी मालूमात के मुताबिक उस वक्त भी वज़ीर आज़म होंगे, तो वो फिर एससीओ सरबराही इजलास के अंदर शिरकत करेंगे। अब ये एससीओ किस बला का नाम है? 2001 में जो एससीओ है उसका वजूद आता है, यानी उस वक्त जब उज़्बेकिस्तान जो शंघाई 5 नामी ग्रुप है उसको ज्वाइन करता है। पहले उसमें किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, चीन, ये सब ममालिक शामिल होते हैं, लेकिन उसके बाद उज़्बेकिस्तान इस क्लब को ज्वाइन करता है और यूं शंघाई जो 5 नामी ग्रुप है इसका नाम एससीओ बन जाता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एससीओ है इसके अंदर जितने कंट्रीज शामिल हैं ये तकरीबन मुल्क की जो ओवरऑल ग्लोबली दुनिया भर की आबादी का तकरीबन कोई 40% है और 30% जीडीपी यही ममालिक दुनिया का रन करते हैं। यानी इनकी इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि जीडीपी के लिहाज से इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है और फिर दुनिया की पॉपुलेशन के लिहाज से इसकी कॉम्पोजिशन और कंट्रीब्यूशन क्या है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी अगर यहाँ ना जाते
तो यहाँ ना पहुंचने का मकसद बड़ा सीधा साधा सा है। जब आप ये कह रहे हैं और बबांगे दोहल कह रहे हैं, कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमने अपनी अलाइनमेंट चीन की तरफ कर ली है, हमारा झुकाव चीन की तरफ है, तो जो गो हेड आर्मी चीफ को चीन के दौरे पर मिला कि आपने वहां जाना है, और जिस इजलास की सरपरस्ती असल में चीन और रूस कर रहा है, क्योंकि चीनी वज़राए खारजा भी यहां पर मौजूद हैं और रूसी वज़ीर खारजा भी इस मौके पर मौजूद होंगे, जहां बिलावल भुट्टो होंगे। ये कोई बायलैटरल किस्म की मीटिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिलावल भुट्टो जो भारतीय वज़ीर खारजा है जयशंकर साहब, उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये मल्टीलेटरल, ये तारीफ हमें खुद ही जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं और उस स्कूल ऑफ थॉट के जो कारकुन सहाफ़ी हैं, वो हमें बताया करते थे कि मल्टीलेटरल और बायलैटरल का मतलब क्या होता है, बायलैटरल में और मल्टीलेटरल में फ़र्क क्या होता है। तो ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है। ये भी कॉन्स्पिरेसी और प्रोपेगेंडा किया गया कि इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भारतीय वजीर खारजा से मुलाकात की दरखास्त की गई, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। फिर बिलावल भुट्टो ने क्लियरली ये कहा कि एससीओ के रूल्स ये अलाउ नहीं करते हैं कि साइड लाइन्स के ऊपर कोई ऐसी आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर कोई मीटिंग्स की जाए, ये क्लियर। और फिर जो दफ्तर खारजा के हुक्काम है, उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई दरखास्त पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई थी कि भारतीय वजीर खारजा से मिला जाए। तो ये तो क्लियर है कि इस मौके पर अगर मुलाकात, देखिए अंडर वन रूफ तमाम वज़राए खारजा मौजूद होंगे, ऐसे में कोई एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होते हैं या हैंडशेक्स होते हैं, जाहिर है ये तो एक नेचुरल सी बात है। लेकिन कहा जाए कि कोई प्लान्ड मीटिंग के लिए भारतीय वज़ीर खारजा से या भारतीय हुक्काम से मिलने के लिए गए हैं, तो ये सरासर गलत बात है। और अगर हम यहाँ नहीं जाते तो जाहिर है हम कट जाएंगे। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, बॉर्डरलेस की बात हो रही है, फ्री ट्रेड की बात हो रही है, ओपननेस की बात हो रही है, तो क्या ऐसे में पाकिस्तान कट कर साइड पे रह के जिंदगी गुजार सकता है? और एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, जब आईएमएफ हमें आंखें दिखा रहा है, जिस वक्त चीन हमें बेल आउट करता है, रशिया हमारे लिए खड़ा हुआ है, उस ब्लॉक का हिस्सा है जिसमें रशिया मौजूद है, जब यूएई और सऊदी अरेबिया हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो वो ममालिक जो इस तरफ सफबंदी कर रहा है, क्या उनसे भी हम कट जाएं? यानी अमेरिका से तो हमारे ताल्लुकात खराब हुए ही, और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमने 750 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाया है, इसमें कोई शक नहीं। ये इमरान खान साहब भी एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि जब उनको इक़्तिदार से निकाला जाए। आज वो उसी अमेरिका बहादुर की तरफ देख रहे हैं। नुकसान हमने उठाया है, हमें फैसला करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हैंगिंग इन द एयर रहें, दरमियान में रहें, दुरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। हमें एक पोल को लेना है। मतलब ये बात ठीक है कि हमें सबके साथ ताल्लुकात खुशगवार रखने हैं, उस्तवार रखने हैं, अच्छे रखने हैं, लेकिन हमें ये तो तय करना है ना कि कौन हमारा है, कौन हमारे हक में है और कौन हमारी मुखालिफत में है। तो ऐसे में ये इसकी तो सीधी सादी जस्टिफिकेशन बनती है कि जब आपकी स्ट्रेटेजिक इदारे, आपकी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पे हैं, फैसला कर चुके हैं, ये दौरा करना चाहिए था। ये भारतीय वजीर खारजा से हुक्काम से मुलाकात के लिए दौरा नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के साथ मुलाकात है कि जो मुल्क की जीडीपी का 30% है, जो मुल्क की आबादी का 40% है, जो आपके खित्ते के लोग हैं। आपके खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो दौरा है, ये तकरीबन 7 साल के बाद हो रहा है। यानी बिलावल भुट्टो से पहले जो मुशीर वजीर आजम सरताज अजीज साहब थे, वो गए थे और हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए थे। ऑल दो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए के वक्त भी जो सरताज अजीज साहब हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा था कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहा है, दहशत गर्दी यहाँ पनप रही है, फल फूल रही है। और फिर ये ऐसे वक्त में हुआ था, दिसंबर 2016 के अंदर सरताज अजीज साहब गए थे और सितंबर के अंदर उड़ी हमला हुआ था और एक सर्जिकल स्ट्राइक की बाज़गश सुनाई दे रही थी। ऐसे में वहां पर जो अफगान वजीर आजम है अशरफ गनी, उन अफगान सदर अशरफ गनी की तरफ से ये कहा गया था कि ये जो $500 मिलियन, $750 मिलियन हमें पाकिस्तान दे रहा है, ये इनको जरूरत है बहुत ज्यादा कि अपनी दहशत गर्दी के खिलाफ इनको दिया जाए। ताउन की जरूरत पाकिस्तान को है कि अपने अंदर छुपे हुए दहशत गर्दों का कला कमा करे। उसके बाद आपको याद, उससे पहले हिना रब्बानी खर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जब वजीर खारजा थी, तो उस वक्त वो भारत का दौरा कर चुकी हैं। ये कुछ 9 साल पुरानी बात है। यानी अब अगर ये दौरा हो रहा है तो तकरीबन 7 साल के बाद हो रहा है। अब जहां तक बात है सहाफ़ियों की, फौज जफर मौज की, कि ये सहाफ़ी जो गए हुए हैं, क्या इन्हें जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। देखिए, इस पे ये तय करने की ज़रूरत है कि क्या सरकार पाकिस्तान के खर्चे पे गए हैं। बिल्कुल इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप लोगों को ले जाएं और गोवा बीच की सैर कराएं, वहाँ पे ब्रेकफास्ट हो बीच के ऊपर, फिर लंच डिनर्स और ये लेविश किस्म का जो दौरे हैं। जाहिर है हमारा मुल्क, हमारी इकॉनमी इसकी मुताहमिल नहीं हो सकती अगर सरकार इसके लिए पैसे दे रही है। हाँ, अगर कोई अपनी जेब खर्च पे गया है, अपने खर्चे पे गया है, या बिलावल भुट्टो साहब अपने खर्चे के ऊपर इनको लेके जा रहे हैं साथ में, तो बिल्कुल ठीक है, लेके जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर सरकार पैसे डाल रही है, इसमें खर्चा कर रही है, तो फिर बिल्कुल एतराज़ बनता है, करना चाहिए। लेकिन देखने की ज़रूरत यह भी है कि इमरान खान साहब के दौर में तो आप चैनल मालिकान को ले जाया करते थे
और ऐसी ऐसी जगहों पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा है और चैनल मालिकान बैठे हुए हैं, ख़ास चैनल्स के जो मालिक हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पर आप अपने स्पॉन्सर्स को साथ लेके चलते थे। आपने तो व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स को भी नहीं छोड़ा, आप तो उनको भी साथ लेकर जाया करते थे। तो बात यह है कि जो तनकीद आज कर रहे हैं, वो क्या उस वक़्त जिस वक़्त उनके हाथ बस के अंदर काम था, उन्होंने अपने गिरेबान में झाँक के देखा था? बिल्कुल नहीं देखा था। हम तो अब उस वक़्त भी तनकीद कर रहे थे, हम आज भी तनकीद करेंगे और हम देख रहे हैं कि एक-एक इदारे से 3-3 सहाफ़ियों को भेजा गया है। इसका क्या जवाज़ बनता है या क्या तुक बनता है? और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कुछ हामी सहाफ़ियों को कुछ नून लीग के हैं, कुछ ख़ास तौर पे हमारे बासर हलकों की बीट करते हैं। तो तीनों ग्रुप्स के सहाफ़ियों को बड़ी सूरत के साथ जो है वो भेजा गया है। इसकी कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं, हमारा मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता। हाँ, वो भेजा इसलिए जाता है कि आप जाएँ वहाँ पर एक गुडविल क्रिएट करें, पाकिस्तानी इमेज जो है उसको बेहतर करें। इमेज बिल्डिंग के लिए, इमेज ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे में कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक नौजवान क़यादत है, पीपल्स पार्टी की वज़ीर ख़ारजा है, तो ज़ाहिर है उन्हें अपनी इमेज बिल्डिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो भी भुट्टो की तरफ देखते हैं, वो भी अपनी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की तरफ देखते हैं और अपने कद को जो है वो बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। उनका इमेज बिल्डिंग इस वक़्त चाहिए। आपको याद होगा कि जिस वक़्त सलामती काउंसिल के इजलास के अंदर खुद शिरकत के लिए 2013 में नवाज शरीफ साहब गए थे, तो हामिद मीर साहब और बरखा दत्त जो भारतीय सहाफ़ी हैं, उनको नवाज शरीफ साहब ने नाश्ते पर बुलाया था और फिर उसके बाद जो हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है मनमोहन सिंह, उन्होंने तो पाकिस्तान के किरदार को एक देहाती लड़की के तौर पर देखा है, यानी जैसे देहात की कोई लड़की होती है। तो उसके बाद एक ख़ासी कंट्रोवर्सी बनी थी, इस ख़ासी मुतनाज़ हो गया था, जिसके बाद हामिद मीर साहब को भी क्लैरिफ़िकेशंस देनी पड़ रही थी। उसके बाद हुकूमत को भी क्लैरिफ़िकेशंस देनी पड़ रही थी। तो उम्मीद है कि ये जो इतनी फ़ौज ज़फ़र मौज लेके गए हैं, ये बजाय इसके कि ब्रांडिंग हो, इमेज बिल्डिंग हो, ये कहीं आपके अपने लिए कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, मुतनाज़ा हो जाए। तो मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर भी इनको एक चेक रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल ये जो दौरा है, देखना ये है कि क्या ये अपने मकासद के हुसूल में कामयाब हो पाता है। मकसद का हुसूल सीधा-सा है कि ये ममालिक जो एक साथ बैठे हुए हैं, इनको अपनी इकॉनमी के ऊपर फ़ोकस करना है, रीजन पे फ़ोकस करना है, अपने स्ट्रेटेजिक मामलात के ऊपर फ़ोकस करना है, एक-दूसरे के साथ जो ट्रेड है, उसके मामलात को देखना है। हाउ कैन दे गेट मोर स्ट्रॉन्गर? ज़ाहिर है, एक साथ कैसे चल सकते हैं, इसको देखना है और ये कोई गैर मामूली नौइयत का इजलास नहीं है, कोई अनयूजुअल किस्म का इजलास नहीं है। ये इंतहाई नॉर्मल, ये ऑलरेडी प्लान्ड इजलास था कि 2023 में ये इजलास होगा, उसके बाद सरबराही इजलास होगा, तो एक प्लान्ड किस्म की मीटिंग है। अगर हम इस प्लान्ड मीटिंग का बायकॉट कर देते, तो उसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान को होता। आज से पहले वो हुकूमत जिसने कश्मीर का सौदा किया है, जिसने अपने हाथों से कश्मीर भारत की झोली में डाला है, वो ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के जाने से जो कश्मीर कॉज़ है उसको नुकसान पहुँचेगा, तो मेरा ख़्याल है कि ये जस्टिफाइड नहीं है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।